अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा से लास्ट वीडियो में 3.4 हमने कंप्लीट कर ली थी ओ लेवल एडिशनल मैथमेटिक्स की, ठीक है जी। ये 3.5 अल्लाह अल्लाह करके आज से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग देख लें। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी, 3.5 का, ठीक है। बोले इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग देम इनटू कॉमन लॉगरिथम्स यूजिंग द चेंज ऑफ बेस लॉ। अच्छा, अगर किसी ने चेंज ऑफ बेस लॉ नहीं पढ़ा तो आपको आई कार्ड में नजर आ रहा होगा, ये ऊपर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये मैंने इससे पिछले लेक्चर में इसके 4 लॉस पढ़ाए थे और बहुत डिटेल में पढ़ाए थे मैंने, सही। तो उसमें से सबसे पहला जो लॉ था वो चेंज ऑफ बेस लॉ था। तो इस सवाल में कुछ करना नहीं है, सही है। बाकी पार्ट्स आप लोग खुद भी कर सकते हैं। पहले दो आप लोगों ने सॉल्व कर दिए मैंने, सही है। चेंज ऑफ बेस में कुछ नहीं था, आपने इसका लॉग और इसका लॉग आपस में डिवाइड कर रहा था विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो भाई कैलकुलेट कर लो जरा, log 7 और अपॉन log 5 करके आपके यहाँ पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा भी कर दिया मैंने, ये वाला जो था, अच्छा ये जो होता है ये a होता है और ये b होता है, तो log b अपॉन a होता था, सही। इसको भी सॉल्व कर लो, log 11 डिवाइड बाई log 3, इसका आंसर आ जाएगा। तो एक एक करके आप लोग जो है वो पार्ट f तक खुद कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो है थोड़ा सा, उसमें कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं करना। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कर लें। चलो अब 2 देखते हैं। चलो यार, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, सही है। अच्छा यहाँ पे ना इसमें 2 पार्ट है, ए और बी। इसमें उसने आपको बोला है इवेल्युएट द फॉलोइंग। अच्छा, इवेल्युएट का मतलब सर हमें नहीं पता क्या होता है भाई। इवेल्युएट का मतलब होता है सॉल्व करो, सिंपल। लेकिन यहाँ पे देखो एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि आप या तो उसमें कैलकुलेटर यूज कर लें, सही है। अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाह रहे, अब उसने असल में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ सवाल के अंदर कि आपको जो है वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है या नहीं करना, ठीक है। तो आप एक काम करें, आप विदाउट कैलकुलेटर देख लें, क्योंकि कैलकुलेटर पे आप लोग वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर विदाउट कैलकुलेटर करना पड़ गया तो फिर आप लोग कैसे करेंगे, देखो भाई। अच्छा, इसको क्या करोगे तुम, इसको आप लिखेंगे log, ये b होता था 5 अपॉन log 3। ये क्रॉस, ये जो डॉट होता है ये मल्टीप्लाई होता है हमेशा, उसका ये क्या हो जाएगा log 27 डिवाइडेड बाय log 5। अच्छा, log 5 से log 5 कैंसल आउट हो गया, अब बचा क्या, अब मेरा बचा log 27 डिवाइडेड बाय log 3। अच्छा, यहां पर ना आप जरा नोट करो कि इस log 27 की जगह पे आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे, log 3 क्यूब अपॉन log 3। सर ये क्यों किया, क्योंकि भाई मुझे log 3 से log 3 कैंसिल करना है और मुझे पता है कि ये जो पावर होती है ये उठ के पीछे आ जाती है। तो उसके बाद जब होगा क्या, यहां देखो ये हो जाएगा 3 log 3 अपॉन log 3। log से log 3 कैंसिल हो गया और इन दी एंड आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो अगर तो आप कैलकुलेटर में कर लें, असल में उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, क्योंकि एक और सवाल है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उसने बोला है कि आप सॉल्व करें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो उसमें तो हमने ये काम करने सारे, सही है। तो आप इसको विदाउट देख लें, अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। पार्ट बी देखो, चले यार ये देखें, ये पार्ट बी। अच्छा, इसमें ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लंबा भी है, लेकिन इसको सॉल्व करने में आप लोग को मजा आएगा, ठीक है भाई। अब आप लोग वैसे स्टेप वाइज करें जैसे मैं करता हुआ जा रहा हूँ। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा ऊपर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो नीचे लिखा हुआ है इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो आप एक काम करें, आप इसको उठा के तरह आगे ले जाए, सही भाई। तो हाँ सही, अब यहाँ से स्टार्ट करो सर, देखो सर स्टेप वाइज लेके चलना भाई। क्या हो रहा है, log बेस 4 ऑफ 5 ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय log बेस 2 ऑफ 10। अच्छा, इसको लिखना था ब्रैकेट में, ठीक है भाई, क्योंकि आगे डिवाइड का साइन लगेगा। और ये पूरे का पूरा log 25 और अंडर रूट 10, ये तो यहाँ पर आ गया, सही है। अच्छा, अब यहाँ देखो कि क्या क्या चीजें कट सकती हैं आपस में। देखो अगर तो यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर कर दूं, सही है, तो 2 पीछे से जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये बेस में 2 पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना आप हर चीज को खुद से इवेल्युएट कर लें कि मैं क्या क्या चीज आपस में काट सकता हूँ, ठीक है भाई। तो ये देखो log 25, अच्छा 25, अभी काम करो इनको ना सबसे पहले तोड़ के लिखो। किस तरह, ये देखो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ बेस करना है आपने यहाँ पे, log 4 अपॉन log 5। अच्छा, ये तो चेंज ऑफ बेस लॉ है, ये नहीं पता तो भाई आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख लीजिएगा जहाँ पे लॉस पढ़ाया मैंने, ठीक है। ये देख लो ये क्या हो जाएगा, log 10 अपॉन log 2, ठीक है, ये तो इसमें आ गया। अच्छा, ये वाला इसको आप लोग लिख लें मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन log 25 अंडर रूट 10। सर ये 1 अपॉन कहां से आ गया भाई, देखो बात सुनो, ये आप लोगों को पता होगा कि रेसिप्रोकल करता हूं मैं, सही है। डिवीजन का साइन हटा के यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगती है और आगे जो चीज होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो इसके नीचे तो 1 था, कुछ था ही नहीं, तो 1 ऊपर चला गया और ये पूरी की पूरी चीज नीचे आ गई।
अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे ना गौर करो कि हो क्या रहा है। अच्छा आगे चलते हैं, ये तो ऐसे आ गया। सॉरी यार बोर्ड थोड़ा सा मसला कर रहा है, बोर्ड छोटा है इस काम के लिए। अच्छा देखो यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है, log 4 log 2 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, लेकिन log 4 की जगह पे अगर मैं लिख दूं log 2 स्क्वायर अपॉन log 5 मल्टीप्लाई बाय log 10 डिवाइड बाय log 2। अच्छा इसको भी जरा चेंज कर लो हाथ के हाथ, 1 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा log अंडर रूट 10 और ये अपॉन पूरा आ जाएगा log 25। ठीक है, ये 1 के अपॉन में एक और फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, इसको आपने डिनोमिनेटर के अंदर ही चेंज करते फ्रैक्शन फॉर्म में। अच्छा इस 2 स्क्वायर को यहाँ ले आओ, एक काम करो इसको ना ये स्टेप बढ़ जाएगा, तो एक काम करें पहले यहाँ लिखना, ये 2 उठ के यहाँ जाएगा। अच्छा ये log 2 ये इस log 2 से कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ जो बचेगा मेरे पास ये सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद अब बच रहा है कुछ ऐसे, यहाँ तक तो हो गया ना। अब देखो आगे तो ये दो, ये जो 2 बचा है यहाँ पर, अब यहाँ जो बचा है ओके बचा गया, यहाँ जो बचा 2 अपॉन log 5 मल्टीप्लाई बाय log 10। अच्छा ये तो आ गया ऐसे, सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना, आपने करना मल्टीप्लाई बाय ये पूरी चीज उठ के ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log अंडर रूट 10 डिवाइड बाय log 25। भाई ये चीज 1 से पूरी डिवाइड हो रही थी ना, तो मैंने उसको आगे लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे दोबारा मल्टीप्लिकेशन साइन लगा के ऊपर नीचे करना है। अच्छा यहीं पे कर देता हूँ, आप लोग देख लें ये जो मल्टीप्लाई का साइन चेंज होगा यहाँ पर, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी और ये पूरी चीज नीचे आ जाएगी। log ये हो गया 25 डिवाइड बाय log अंडर रूट 10। ठीक है, अच्छा ये क्यों किया हमने? भाई मुझे 1 को खत्म करना है और यहाँ पे 5 स्क्वायर करना है। अच्छा मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ उसको ताकि बार बार मिटाना पड़े, एक तो टाइम की कमी है। ठीक है भाई, इसको ये अब इस 25 की जगह पे आप लिख दें 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ गया। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो स्क्वायर रूट है मुझे पता है कि इसकी पावर होती है 1/2 होती है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/2। अब चलो आगे देखो, यहाँ पे एक बात नोट करो, ये जो 2 है ये उठ के आएगा सीधा सीधा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जो बचेगा मेरे सामने अब क्या बचेगा, वो बचेगा 2 log 5 और ये 1/2 भी उठ के यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा 1/2 यहाँ पर। सही है। अच्छा अब जरा देख लो कि कौन कौन सी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये देखो लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय log 10, अब मल्टीप्लाई का साइन हटा दो, मल्टीप्लाई करवा दो उसको। ठीक है जी, आगे अब इनको अलग अलग 1 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू log 5 और ये आगे नीचे log 5 अपॉन 1/2 log 10। log 5 से log 5 कैंसिल। ठीक है, ये मकसद था करने का, इसको इसे कैंसिल करो, 2 2 ये हो गया 4 और अपॉन में आ रहा है 1/2, तो आप इसको लिखने का तरीका जो होगा वो यूं होगा सर, 4 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2/1। अपॉन 1 कभी लिखते नहीं है। ठीक है जी, 4 2 ये फाइनल आंसर आ रहा है। अब आंसर आ रहा है आपका किसका, 2 के पार्ट बी का, पार्ट बी था ये। तो यह थोड़ा लंबा सवाल था लेकिन इंटरेस्टिंग था। सही जी, जितना इसको करते जाएंगे आप लोग तो आपको इसके अंदर इंशाल्लाह मजा आना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चले जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ये बहुत आसान है यार, एक स्टेप का सवाल भी नहीं। देखो इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव नंबर्स अदर देन 1, भाई ए बी और सी कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, शो दैट ये पूरा इक्वल टू 1, भाई कन्वर्ट करो, मैं से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा log ए अपॉन log बी मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, log बी अपॉन log सी मल्टीप्लाई बाय log सी अपॉन log ए इक्वल टू 1। देखते हैं प्रूव होता नहीं होता। सी log सी कैंसिल, log बी से log बी कैंसिल और log ए से और log ए कैंसिल, 1 बचा इज इक्वल टू 1। अब ये सवाल था। ठीक है भाई, ये सवाल था। ठीक है भाई, हो गया ये। अब चलते हैं 4 की तरफ, वो आया थोड़ा सा। चलें जी, ये देखें 4। अच्छा मैंने 4 का लिखा नहीं है, वैसे पढ़ देता हूँ मैं।
क्या बोल रहे इवेल्युएट द फॉलोइंग लॉगरिथम्स विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ये काम पहले भी कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले करके आए हैं। किसमें? क्वेश्चन नंबर 2 में, सही, ए और बी में। तो वही करना है आपने, आपने इसका आंसर निकालना है कैलकुलेटर यूज किए बगैर। तो याद देखो, लॉग बेस 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये पीछे लिया, लेकिन आगे कर लें, बाकी सॉल्व कर लेंगे। लॉग, अच्छा ये हो जाएगा 2 लॉग 2 और 2। पर आपको पता है कि ये चीज़ 1 हो जाती है, सही है। अगर बेस और लॉगरिथम वो खुद एक ही नंबर हो, ये वाला बेस में और ये आगे, तो ये 1 हो जाता है पूरा। तो उसको इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। 2 × 1 2 होगा, ठीक है। बी देखो, बी क्या है? लॉग, अच्छा एल जी लिखा भाई, एल जी 1/10, इसका आंसर निकालो। ये भी आसान है यार। बोलते हैं यार एल जी ये ऊपर ले जाए 10 की पावर -1, ये -1 यहाँ ले जाए -1, एल जी 10, एल जी 10 का जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो 1 × -1 हो गई, सही है। सी देखो, आसान सा, ये तो बहुत कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सी देखो, लॉग 2, ये बेस 2 यार, ये क्या है? लॉग बेस 2 8, ये क्या होगा? लॉग बेस 2 2 क्यूब, 3 वहां चला जाएगा, 3 लॉग बेस 2 2, ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया 3। 3 × 1 3 होता है, सही है भाई। ये सी तो हो गया। डी देखो, अरे ये मिटा देते, बोर्ड थोड़ा साफ हो जाएगा, ठीक डस्टर गिर गया, ठीक है भाई। डी देखो यार, डी में क्या बता है? लॉग यार, लॉग बेस 3 27 इक्वल टू, भाई देखो लॉग बेस 3 क्यूब इक्वल टू 3 × लॉग 3 और 3, 3 × 1 3 हो गया, 3 आंसर आ गया। ये देखो, ये क्या भाई? लॉग बेस 2 1/4, ठीक है। ये है थोड़ा सा, इसको कन्वर्ट कर लो, 4 ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। लॉग बेस 2 4 की पावर -1। अच्छा यहाँ पे थोड़ी कन्वर्जन करनी है आप लोग को। लॉग बेस 2 हो गई, यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर और बाहर पावर -1, 4 की जगह पे 2 स्क्वायर करते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे ये 2 चाहिए, बराबर है। लॉग खत्म करना, ठीक है भाई। लॉग बेस 2, ये 2 और -1 मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 2 की पावर -2, ये -2 के पीछे आएगा -2 लॉग बेस 2 ऑफ 2, तो -2 × 1 का जो आंसर आ रहा है भाई वो -2 आ रहा है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देख लो एफ, एफ थोड़ा सा जो ना ट्रिकी है, आपको थोड़ा ट्रिक अप्लाई करना था एफ में। तो पता है ये बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, तो इसको लाल से कर लेता है, ठीक है। एफ क्या भाई? हाँ, लॉग बेस 9 है, लॉग बेस 9 और अंडर रूट में 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना सबसे पहले तो तुमने क्या करो कि जो पावर है अंडर रूट की उसको पीछे लेकर आओ। किस तरह? जो देखो लॉग बेस 9 और जो 3 की पावर होगी वो होगी 1/2, ठीक है। इस 1/2 को पीछे लेकर आए, जो कि 1/2 लॉग, सॉरी बेस 9 है भाई, बेस 9 और ये 3। अच्छा अब देखें जरा, ये 1/2 जरा बाहर रखें और अंदर सॉल्व करें, लॉग 3 डिवाइड बाई लॉग 9, ठीक है जी। ये पूरा ऐसे खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा 1/2 × अच्छा लॉग 3 डिवाइडेड बाय लॉग 9, ऐसे कर लें आप, खोल लें इसको, ठीक है जी। ये हो गया 1/2 लॉग 3 डिवाइडेड बाय लॉग 3 स्क्वायर। उसके बाद 1/2 लॉग 3 डिवाइडेड बाय ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 लॉग 3। उसके बाद 1/2, अब इसको वापस आप नीचे लें, लॉग 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 लॉग 3, ठीक है भाई। लॉग 3 से लॉग 3 कैंसिल, 1 यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 है, 1 × 1 1 हुआ और 2 2 4, तो 1/4 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये करना था एफ में। यहाँ तक 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है भाई। अब कोशिश करेंगे कि इसके अगले लेक्चर में 5 6 7 जितने भी हो सकते हैं वो करके 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर इस एक्सरसाइज को खत्म करें और फिर चलें 3.6 की तरफ, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा
वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें उनके साथ जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।